कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, इस वक्त बिहार में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद से बिहार की रूह को झकझोर दिया है। जी हाँ, ये वही मामले हैं जिसने बिहार में बिहार की बहन बेटियों के साथ अप्रिय रूप से घटित हुई है। अब इन तमाम मामलों के बाद से इस झकझोर ने न केवल बिहार की आत्मा उसकी रूह को झकझोरा, बल्कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों में भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के ऊपर जो है लगातार विपक्ष कई बड़े सवाल कर रहे हैं, कई बड़े सवालों का जवाब भी मांग रही है। अब इन्हीं तमाम चीजों के बीच आरजेडी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में उन्होंने आक्रोश मोर्चा का ऐलान कर दिया है। यानी कि आज बिहार की उन तमाम बहन बेटियों के लिए आक्रोश मोर्चा निकालेंगे। आखिर क्या कुछ है, मैं फिर से आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी। दरअसल बिहार में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की हकीकत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजधानी पटना से लेकर कई जिलों तक हाल के दिनों में हुई गंभीर वारदाताओं ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस पर मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि महिला सुरक्षा को यह सड़क से सदन तक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल 2021 जनवरी 2026 को एक विशाल आक्रोश मोर्चा निकालेगी। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले इस मोर्चे में प्रदेश भर से महिला पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। आरजेडी का दावा है कि यह मात्र सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ जन आक्रोश की आवाज बनेगा। महिला राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात इतने बदतर है कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी में भी बेटियां और महिलाएं खुद को महफूज नहीं कर पा रही है। पार्टी का कहना है कि प्रशासन ठोस और सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामलों में सिर्फ लीपापोती कर रहा है। एफआईआर जांच और बयानबाजी तक सीमित रहकर असल दोषियों को बचाया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल पूरे मसले पर खामोशी और बेरुखी अख्तियार किए हुए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के मान सम्मान, हक और हिफाजत की लड़ाई लड़ी है। ऐसे में मौजूदा हालात में चुप रहना ना मुश्किल है और ना ही नामुमकिन है। सियासी जुबान में कहे तो आरजेडी इस मुद्दे पर सरकार को नैतिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर घेरने की तैयारी में है। दरअसल हालिया आपराधिक घटनाओं का आरजेडी एक बड़े राजनीतिक मौके के तौर पर देख रही है। महिला सुरक्षा के सवाल पर सड़क पर उतरकर पार्टी न सिर्फ सरकार की विफलताओं को उजागर करना चाहती है, बल्कि आम जनता सरकार महिलाओं की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी कर रही है। अब असली सवाल यही है कि यह आक्रोश मार्च महज सियासी दबाव बनने तक सीमित रहेगा या जनता के दलों से जुड़कर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल ये जो आज आरजेडी की तरफ से आक्रोश मोर्चा रखा गया है बिहार की बहन बेटियों के लिए और बिहार में सत्ता पक्ष पर बड़े सवाल जो कर रही है, इसका इस आक्रोश के बाद, इस मोर्चे के बाद क्या नतीजा सामने आता है, देखना दिलचस्प भी रहेगा और इस पर नजरें हमारी भी टिकी रहेंगी। खबर को ये छोड़े चलते हैं, स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।